कि इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, मैं तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया कि मैं तेरे पास में आया हूं तो तू कमजोर सोच बैठा। मैं तो केवल ये जानने के लिए आया हूं, मुझे ये बता कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। युधिष्ठिर सोच गए, समझ गए कि दुर्योधन का अहंकार अभिमान कम नहीं हुआ है। दुर्योधन, अगर तू ये जानने के लिए आया और तुझे मां गांधारी ने भेजा तो मेरी बात सुन, तेरे जीतने का केवल एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा। क्या? दुर्योधन, तू बज्जर का बन जाएगा। जिस माता ने तुझे भेजा है उसी माता के लिए मैं तुझे बता रहा हूं कि तू बज्जर का बन जाएगा। बस एक रास्ता आखिर तेरा, मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा। वो मां गांधारी मेरी परीक्षा लेना चाहती है, तो युधिष्ठिर ने भी मां गांधारी की परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूं कि मां के दिल में पुत्र के लिए मोह ज्यादा होता है पति के लिए। साथियों, यह कह दिया कि जिस माता ने तुझे भेजा है, तू अगर गंगा स्नान करके और तन के ऊपर वस्त्र ना धारे नग्न अवस्था में मां गांधारी के सामने पहुंच जाए और वही मां गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तुझे देख ले, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तलवार, तीर, तेग, भाले, उनके प्रहार का तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो पाएगा। ये तेरे जीतने का मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। दुर्योधन कहता है कि ठीक है। खड़ा हुआ और चल दिया, वहां से चल करके गंगा स्नान किया, शाही वस्त्रों को वहीं पर छोड़ा और नग्न अवस्था में मां गांधारी के महल की तरफ चल दिया। उधर युधिष्ठिर तो क्योंकि दुर्योधन से वहां पर बातचीत कर रहे थे, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, वो ये योजना बना रहे थे कि कल का युद्ध कैसे जीता जाएगा, दुर्योधन से कैसे लड़ाई होगी। लेकिन गुप्तचरों ने जाकर के सूचना दे दी कि कल का युद्ध जीत पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने स्वयं दुर्योधन को उसके जीतने का मार्ग बता दिया है, और दुर्योधन ने अगर वो नेम कर लिया तो फिर दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता। सहदेव ने भी ये घोषणा की थी, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था कि या तो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारा जाएगा, और 18वें दिन के युद्ध में अगर दुर्योधन नहीं मरा तो फिर दुर्योधन को मार पाना भी असंभव है। दुर्योधन नग्न अवस्था में जा रहा है। श्री कृष्ण जी गुप्तचरों की बात सुनकर के खड़े हुए और उसी रास्ते को जा घेरा जिस रास्ते से दुर्योधन मां गांधारी के महल की तरफ जा रहे थे। दुर्योधन को नंगा देख करके कृष्ण जी हंसने लगे। अरे दुर्योधन भाई, इस अवस्था में तो आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा। तुम युद्ध में इतने लीन हो गए हो, तन के ऊपर वस्त्र पहनने भूल गए हो। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे रोक टोक ना कर, मैं अपने कुछ नेम कर रहा हूं। भैया, नेम तो दुनिया के देखे, लेकिन नंगा होकर के कौन से नेम कर रहा है। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे युधिष्ठिर ने मेरे जीतने का यही मार्ग बताया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर ने तुझसे झूठ कहा है, लेकिन दुर्योधन तुझे ख्याल नहीं, तू मन का बहुत भोला है। तू एक दिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा के बीच में नग्न करके अपनी बाई जंगा पर बैठाना चाह रहा था। आज ये भी हो सकता है युधिष्ठिर ने अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए तुझसे ये कह दिया कि तू नंगा होकर के अपनी मां के सामने पहुंच जा और वो तुझे नग्न अवस्था में देख ले, तेरा शरीर वज्र बन जाएगा। ये सोचते ही दुर्योधन का मन बदल गया कि हां, दुश्मन की चाल हो सकती है। अरे भले आदमी, मां के पास में जा रहा है, इस अवस्था में जा रहा है, कम से कम मर्यादा तो ढक करके जा, गुप्त अंगों को तो ढक करके जा। श्री कृष्ण जी का कहा मान करके दुर्योधन ने जंगा के ऊपर, गुप्त अंगों के ऊपर केले के पत्ते फूल बांध लिए और मां गांधारी के पास महल में पहुंचता है। जाकर के कहा कि मां, तूने जैसा कहा था वैसा किया, युधिष्ठिर ने जो बताया वो करके आया हूं। मैं नग्न अवस्था में तेरे सामने खड़ा हूं, अगर तू अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मुझे देख ले तो मेरा शरीर वज्र बन जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। मां गांधारी, जिसने अपने पिता के घर पर यह प्रतिज्ञा लेकर के चली थी कि जब मेरा अंधा पति है तो मैं भी अंधी बन करके रहूंगी, आंखों पर उसी रोज पट्टी बांध ली थी। लेकिन आज बेटे की चाहत ने मां गांधारी को उस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बेटे का मोह इतना आ गया कि पति की उस प्रतिज्ञा को तोड़ती है, आंखों की पट्टी को खोल करके
दुर्योधन को देखती है और जैसे ही दुर्योधन के शरीर के ऊपर नजर पड़ी, दुर्योधन का शरीर वज्र बनता चला गया। लेकिन जब केले के पत्ते और फूल बंधे देखे तो सर में हाथ मारा, आंखों से आंसू बह निकले, रो पड़ी और गस खा करके गिर जाती है। अरे दुर्योधन, तूने वही काम कर दिया जिसका मुझे डर था। तो वहां पर दुर्योधन और मां गांधारी के बीच में कैसे सवाल और जवाब होते सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। हे माता गांधारी, आपने मुझे जैसा कहा, जो कहा मैंने वो किया, लेकिन अब आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आप रोई हो, आपके रोने का कारण जानना चाहता हूं। मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? हाँ। तो पहले आप अपने दिल की बताओ कि आप क्या सोच रहे हो। सिर में मार के हाथ हो पता, क्यों रोई मां गांधारी। सिर में मार के हाथ हो पता, क्यों रोई मां गांधारी। सिर में मार के हाथ हो पता, क्यों रोई मां गांधारी। खोल के बता तेरे दिल की, खोल के बता तेरे दिल की बात जो आखिर माता। जी में झटका लग गया री मेरा, कांप गया शरीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। अरे जग के लेके दिन लिखड़ा रे, जग के लेके दिन लिखड़ा रे। मेरे लेके रात हुई, किसे के ना हुई ओ जैसी। मेरे संग में घात हुई, जिस कारण मन खोली पट्टी। आज हासिल ना वो बात हुई, जिस कारण मन खोली पट्टी। हासिल ना वो बात हुई। कर क्या करी हो कुभात हो। मेरे सुन दुर्योधन बलकारी। सिर में मारे के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी। लकड़ी जड़ के बना कोयला, लकड़ी जड़ के बना कोयला। कोयले की राख कर गया, पुराने थे घाव अनगिन, नए घाव लाख कर गया। नंगा करके भेजा री दुश्मन, क्या धर्म मां मजा के कर गया। नंगा करके भेजा री दुश्मन, धर्म मां मजा के कर गया। अरे देव दानव सिख देव दानव मानव हरने, देव दानव मानव हरने। कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ। अपने हाथ बांध लिए, नंगा करके भेजाते क्यों। फूलर पात बांध लिए, नंगा करके भेजाते क्यों। फूलर पात बांध लिए। किस ते करूं मैं शिकायत हो।
माँ पर हृदय में न ज्ञान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। और आँख खोल देख सर के, आँख खोल देख सर के, ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गांधारी का बह गया, सारा तन तो सारा तन तो सारा तन तो बज्जर का पर जांघों पे से कच्चा रह गया, सारा तन तो बज्जर का पर जांघों पे से कच्चा रह गया। आवे हाथ ना बात हो मेरे, लाल करो अब चाहे होशियारी, सर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गांधारी। धर्म को महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लगरी, धर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। अरे होनी हो के हो, होनी हो के रहे लाडले, होनी हो के रहे लाडले, कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कहे समझन खातर अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही ना मन चाही ना मन चाही ना होती राजबल, हर चाही तत्काल बढ़ जा।